शांत हो जाओ भाई, शांत। क्या तरीका है ये? इतने मैच्योर होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के बच्चे आपस में लड़ रहे हो। चाचा जी, ये तिवारी जी और विभू कह रहे हैं कि हम बेबियां कुछ भी कर ले खुश नहीं रह सकती हैं। Do you agree? बिल्कुल नहीं। सी पूरी बात सुनी कहाँ है आपने अभी? अरे पूरी बात सुनने की जरूरत क्या है भाई, हमें मुझे पता है ना। जब तू काम पे जाता है, ये घर पे होती है बहू, तो कितना प्राउड फील करती है और कितना खुश रहती है। ये आपने कब देखा? अरे कल सुबह की बात है, मैंने देखा तू कितना हंस रही थी। वो मेरे हाथ में मोबाइल था क्या? हाँ मोबाइल था। हाँ वो तो मैं रील्स देख के हंस रही थी। एग्जैक्टली। बीवियों को रील्स देख के ही खुशी मिलती है। पति कुछ भी कर ले, मतलब जान लगा ले अपनी, कुछ भी कर ले, इनको फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे डोंट लाइक इट, दे ओनली लाइक टू सी रील्स एंड दे वांट टू बी हैप्पी। हाय दिया, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करे बीवियों के लिए कि ये खुश रह सके। अच्छा आप लोगन को क्या लगता है कि हम बीवियां जो है, हम औरतें अपने आप में खुश ना ही रह सकती हैं? हमको खुश रहने के लिए आप लोगन का जरूरत है। बहुत बड़ी खुश फहमी में जी रहे हैं आप लोग। अंगूरी जी, इनको दिखा देते हैं कि हम बेबियां इनके बिना भी खुश रह सकते हैं अपने आप में, विदाउट यू गाइज। माय लेफ्ट फुट। तो तिवारी जी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं? बहुत ही ठंडा सा जवाब दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सब। एटलीस्ट तिवारी जी मुंह तो खोल रहे हैं ना। विभू तो मेरी तरफ गर्दन घुमा के भी नहीं देख रहा। हाय दिया, उनका गर्दन अकड़ गया होगा ना। अरे नहीं अंगूरी जी, वो जब मुझसे नाराज होता है ना तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या करे ना, इस बार हम अपने पतियों को बहुत बहुत दुखी कर दिए सच्ची। हाँ, दुखी तो कर दिया है हमने। उन्होंने तो वही किया जो हमने उनसे कहा भाई, और हम उनको समझ ही नहीं पाए और फिर इतना बुरा भला बोल दिए। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मामला संभल जाए। का मतलब? जैसे हम बाहर मिलकर बात कर रहे हैं, वैसे ही वो भी कहीं बात कर रहे होंगे। हाय दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच भी कुछ चल रहा होगा? मर्द है ना, जरा जरा सी बात पे उबल जाते हैं। आई एम श्योर कल तो इतना सुनाया है, हट रहे होंगे कहीं। ऐसा आपको क्या लगता है उन लोगन के मन में का चल रहा होगा? जितना मैं विभू को जानती हूँ, वो अब मुझसे ना दूरियां बनाएगा। हाय दिया, मतलब लड्डू के भैया भी? नहीं नहीं, वो का हमसे सेलिब्रेशन मांगेंगे? अंगूरी जी, सेलिब्रेशन जैसा तो कुछ भी नहीं किया है हमने। फिलहाल आप सेपरेशन कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, वो का हमसे दूर हो जाएंगे का? अरे नहीं अंगूरी जी, ऐसी लड़ाइयाँ तो पति पत्नी के बीच में हमेशा होती ही हैं। इतने में कोई अलग हो जाए तो दुनिया में कोई शादी टिकेगी ही नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन हमको बहुत बहुत तानसेन हो रहा है अनीता जी सच्ची। हम आपको एक बात बोल देते हैं, हम काहे लड्डू के भैया के बिना हम बिल्कुल ना ही रह सकते। कुछ कीजिए ताकि वो हमारे पास आ जाए वापस। सूरी जी, विभू के बिना तो मैं भी नहीं रह सकती हूँ। कुछ तो सोचना होगा। कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें लगे कि हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ कुछ सोचते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, उन दोनों को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देते हैं ना, हवा पानी बदलेगा तो मूडबा भी ठीक हो जाएगा। ये कैसा आइडिया है अंगूरी जी? अभी आप कह रही हैं कि उनसे दूर नहीं रह सकती और अभी आप उनको बाहर भेजने के बाद एक्चुअली जो कह रही हैं वो बहुत सही आइडिया है। यू आर नॉट डम एट ऑल। हाँ क्या बोले? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है। हाय दिया, ये कहाँ आ गया बे? ये बेडरूम कम और मसाज पार्लर ज्यादा लग रहा है। स्वादिका। हेलो जेंटलमैन। ये कैसे बोल रही है यार अनु? नो अनु, मी नो अनु, मी एनी वॉन्ग। एनी वॉन्ग? लगता है तुमने रोल प्ले के लिए रचा ये सॉन्ग। आई गिव यू मसाज, टाइट प्रेशर। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। You don't like hard massage? You like softy massage? तुमने जो हार्ड बिहेव किया है मेरे साथ, तुम क्या दोगी सॉफ्टी मसाज? तुम तो मेरी हड्डी तोड़ दोगी। विभू, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो?
तुम कुछ ज्यादा बोल गई थी तिवारी जी और भाभी जी के सामने। तुमने कितना रफी टैकल किया मुझे। I really hated it. विभू, I'm sorry. से वो एक बार बोल दिया, नहीं सुनाई दिया तो तुम्हारी गलती है। That's yourself. एक तो गलती करती हो, ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। विभू, एटीट्यूड तो तुमने भी दिखाया था ना। जब जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी, तुम मुझे कैसे साइड कर दे रहे थे, ऐसे जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं, कोई चिपकू गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे साइड करना पड़ा। मैं चाहता था कि तुम रियलाइज करो कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी जीरो है। हेल्पलेस हो तुम मेरे बगैर। कि विभू, मैं समझ गई। खैर, जो हुआ वो सो हुआ। अब मैं हमेशा तुमसे ना प्यार से पेश आऊंगी, ओके? तुम्हारी बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम चाइनीज मालो, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तुम्हारी कोई भी गारंटी नहीं है। यार विभू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह सुनाओगे। तुम काम करती हो, सुनने वाले सुनोगी तो सुनाऊंगा। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे क्या? हमारी क्या औकात, हम तो गुलाम हैं और आप मालिक। गुलाम की कहाँ इतनी औकात कि अपने मालिक को माफ कर सके। विभू, आज तुम बता दो, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं और मैं अपनी माइंड, बॉडी और सोल को डिटॉक्स कर सकूं। आई जस्ट नीड अ ब्रेक। आई नीड सम मी टाइम। यू मीन टू से, अगर तुम कुछ टाइम के लिए मुझसे दूर चले जाओगे, तुम जो भी पास्ट में हुआ वो सब भूल जाओगे और वापस दुरुस्त होके वापस आओगे? ये ओए होए 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 होए। ये क्या है? टिकट टू बैंकॉक। मॉमी, क्यों? व्हाई? विभू, मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, उसके बदले ये रिटर्न गिफ्ट है। देखो विभू, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। सो नाउ आई वांट यू टू बी हैप्पी। जाओ, ऐश करके आओ। तुम्हें लगता कि तुम आग से खेल रही हो? इतना बड़ा रिस्क ले रही हो, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे भेज रही हो, और वो भी बैंकॉक। यू नो, मैंने ना सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। अगर वो चाहेंगे तो तुम बैंकॉक से वापस आओगे और हमारी लाइफ एकदम हैप्पीली रीसेट हो जाएगी। सोच लो, बैंकॉक की एक क्रूर सच्चाई ये है कि अगर उस शहर ने मेरा हुनर पहचान लिया और मुझे कैद कर लिया और आने नहीं दिया तो? तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ। फ्लाइट कब की है? कल दोपहर 12 बजे की। विभू, आई विल मिस यू। और यू नो, I'll not miss you. जाना यार, मुझे पैकिंग करनी है।